वेलकम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स इन पाइथन में किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे, उसका रूल्स क्या है और उसके और बहुत सारे चीज़ के बारे में आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले देख लेंगे हम पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका। अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो शायद आप समझ जाओगे कि यूजुअली इन लाइक सी हम लोग किस तरीके से स्टैटिकली पहले हम उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद उसको डाटा टाइप कौन सा असाइन करना है उस हिसाब से हम करते जाएंगे। पर पाइथन में वो सब झंझट नहीं है, हम डायनेमिकली उसको डिक्लेयर करते हैं। किस तरीके से? सिंपली एक वेरिएबल एक्स बोल के कर दीजिए इज इक्वल टू, उसके बाद उसका वैल्यू असाइन कर दीजिए। ऑटोमेटेड पाइथन इंटरप्रेटर बैकएंड में अपना काम खुद से कर लेगा कि ये वेरिएबल है और उसको कौन सा डाटा टाइप असाइन किया गया। 10 है इंटीजर डाटा टाइप। ओके, सो हम करीब करीब एक्चुअली देर आर 15 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, कोई वैल्यू असाइन करेंगे, वो वैल्यू का डाटा टाइप ऑटोमेटिकली डायनेमिकली उसको असाइन हो जाएगा और ये पाइथन बैकग्राउंड में अपना आप वो काम कर लेगा। हमको मैनुअली उसका डाटा टाइप क्या है वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड ये डाटा टाइप्स 15 डाटा टाइप्स के बारे में हम अगले क्लास से हम उसके बारे में सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि इंटीजर, फ्लोट, सीक्वेंट टाइप्स, हमारे को डिक्शनरीज, मैपिंग, उसमें बाइनरी टाइप्स काफ़ी है। टोटल 15 डाटा टाइप्स है। ओके, इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में दिखाऊंगा। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का तरीका तो सिंपल, x इज इक्वल टू 10 कर दिए, आपको वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। क्या हम रियल टाइम प्रोग्रामिंग में सिंपल x a b c इस तरीके से वेरिएबल्स के नाम रखेंगे? नहीं, रियलिटी में हम कभी भी जब नाम रखेंगे तो वो एक रीडेबल तरीके से रहेगा, ताकि कोई और प्रोग्रामर या आप खुद उस प्रोग्राम को लिखने के बाद अगर उस वेरिएबल को देखेंगे तो आप समझना आसान हो जाए। ओके, तो उस तरीके से हम यूजुअली अभी समझ लीजिए टोटल स्कोर होना है, राइट? टोटल स्कोर कुछ इस तरीके से 100 इस तरीके से लिखते जाएंगे। ओके, पर ये वेरिएबल जब हम नाम लिखेंगे तो उस नाम को लिखने के कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये भी मैं बताऊंगा कि सबसे बेहतर तरीके से नाम कैसे लिखें, क्योंकि अभी एज ए फ्रेशर आप रैंडमली कोई तरीका चूज़ कर लेना सही नहीं, बट देयर आर प्रोफेशनल मेथड्स जहाँ की वाइडली ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जैसे स्नेक केस, पास्कल केस। उस चीज़ के बारे में वो किस तरीके से लिखते हैं वो मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊँगा, पर सबसे पहले उसके रूल्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में हम समझ जाएंगे। ओके, तो इसमें आपको वो रूल्स के बारे में मैं आपको यहीं पे प्रिंट कर दूंगा ताकि टाइम सेव हो जाए। ओके, कभी भी हम नेमिंग द वेरिएबल्स के बारे में आपको अगर वीडियो पॉज करके एक बार ये रूल्स को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ओके, अब मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आ जाऊंगा। जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इट शुड कंटेन ओनली लेटर्स, स्मॉलर केस एंड अपर केस, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। सिर्फ ये तीनों टाइप्स ही आपको आपके वेरिएबल्स नेम में अवेलेबल रह सकता। ओके, चलो एक एग्जांपल लेंगे। माय एम्प्लॉय। ओके, तो देखिए चलो मेरा ही नाम लिख देता हूँ। ओके, माई एम्प्लॉय, इसमें स्मॉल लेटर्स है और अंडरस्कोर है। अगर इसमें आप लिखना चाहो तो आप नंबर्स लिख सकते हो। ओके, पर आप कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते, @ या स्टार मार्क या %, और कौन सा भी कैरेक्टर्स हो अदर दैन अंडरस्कोर, नंबर्स और लेटर्स के अलावा कोई और कैरेक्टर्स आप लिख नहीं सकते। एंड आप कैपिटल लेटर्स भी लिख सकते हैं। ओके, आप कैपिटल लेटर्स भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और नंबर्स और अंडरस्कोर। ओके, यही चीज़ आपको आपके वेरिएबल नेम में आ सकते हैं। ओके, एंड दूसरा पॉइंट, ये तो वेरिएबल नेम्स में आने वाले कैरेक्टर्स है, बट ए वेरिएबल नेम कभी भी शुरुआत, द स्टार्टिंग ऑफ ए वेरिएबल
मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अपर केस एंड अंडरस्कोर। नंबर्स के अलावा आप लेटर स्मॉलर केस या अपर केस या अंडरस्कोर, कुछ इस तरीके से। बट यूजुअली हम जब लिखते हैं अंडरस्कोर के प्रैक्टिस को हम फॉलो नहीं करते, बट जस्ट रूल्स को समझना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अंडरस्कोर दिस इज वैलिड। ओके, अब इसके बाद अगर 10 अंडरस्कोर एम्प्लॉय लिख देंगे, दिस इज रॉन्ग। आपको जब भी आप वेरिएबल का नेम अगर लेटर से शुरू होगा तो वो एरर में आ जाएगा। ओके, ये याद रख लीजिए। सिंपल याद रखना है, वेरिएबल नेम्स कैन हैव स्मॉल केस लेटर्स, कैपिटल केस लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, बट it should start with letters, whether it is smaller case or upper case और अंडरस्कोर। यही आपका इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, एंड दूसरे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ना इंपॉर्टेंट रूल ही है, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स। हमने पिछले वीडियोस में मैं आपको बताया था, यू कैन विजिट दिस प्लेलिस्ट फ्रॉम द आई कार्ड के जरिए आप विजिट कर सकते हैं इस वीडियो पे, आप टॉप राइट साइड में। तो इस कीवर्ड्स के बारे में मेरे पुराने क्लास में मैं बताया था आपको किस तरीके से अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स कितने हैं, सॉफ्ट कीवर्ड लिस्ट क्या है। ओके, उस कीवर्ड लिस्ट को आप वीडियो के एक बार जाकर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। वो कीवर्ड नेम्स आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, फर इज इक्वल टू, यहीं पे देख लीजिए, आपको हो सके तो एग्जाम्पल अभी एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, आपको कीवर्ड्स की लिस्ट आ जा रहा है। ओके, इंपोर्ट, टाइप, मैच, केस, नन, ट्रू, एसर्ट, इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ट्रू बोलते से वर्ड है, ट्रू इज इक्वल टू, मेरा नाम यूज़ कर रहा हूँ, क्या हम ये वैलिड होगा? अब रन करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंटैक्स एरर आ गया। ओके, ओह सॉरी, मेरा दूसरा एरर बता रहा है ये। अभी देख लीजिए, सिंटैक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू ट्रू। इससे पहले जो ये डबल कोट्स मिस कर दिया था उसके वजह से दूसरा एरर बता रहा था। तो देखिए सिंटैक्स एरर आ गया। सिमिलरली आप कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ऑल्सो आप बिल्ट इन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। हाँ, एक और चीज़ है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। एक एग्जाम्पल ये भी बता दूंगा। एम्प्लॉई का नाम आप इस तरीके से रख दिए। ओके, अगर इसमें सिंगल कैरेक्टर ही है चेंज, पर दोनों सेम नहीं है। ओके, ये याद रख लीजिए, दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एंड कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। एंड बिल्ट इन फंक्शंस, पिछले वीडियो में आपको मैं बिल्ट इन फंक्शंस को किस तरीके से एक्सेस करना है ये भी मैं आपको बताया था, एक बार वो एक्सेस कर लीजिए आप। कोड है बहुत सारे इसमें, बिल्ट इन फंक्शंस है, आपको एरर्स, वार्निंग्स, बहुत सारे चीज़ इसमें अलाउड है, आए हैं। और ये सारे वर्ड्स भी आपको यूज़ करना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, पर इट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। आप सडनली बोल देंगे, क्योंकि हम यहाँ प्रिंट फंक्शन बोल के जनरली यूज़ कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे केसेस में हम प्रिंट यूज़ करने के लिए, आउटपुट को देने के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करें, पर कहीं आप प्रिंट बोल के अगर नाम लिख दिए वो आपको कन्फ्यूज क्रिएट कर देगा। ओके, टेक्निकली देख लीजिए, प्रिंट ऑफ प्रिंट क्या आ रहा आउटपुट। एक मिनट, एक स्क्रीन को क्लियर कर लूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ओके, देखिए एरर आना शुरू हो गया। ओके, सो सिमिलरली डू नॉट यूज़ द बिल्ट इन फंक्शन नेम्स। आपको बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में भी एक बार एक्सेस करना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चल जाइए, आपको ऊपर आई कार्ड में दिखा दिया हूँ मैं, लिंक प्रोवाइड करा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें बिल्ट इन फंक्शंस का वीडियो पे आप जाके चेक कर लीजिए वो किस तरीके से सारे बिल्ट इन फंक्शन नेम्स है, और उस नेम्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, जिस तरीके से सम भी है। ओके, sum is a common built-in function which is used for the addition of, पर एरर नहीं बता रहा है, but it's working, but it is not advisable to use built-in functions as well. Okay, and सबसे अच्छा तरीका, अब
हम तो अभी तक रूल्स के बारे में मैंडेटरी थिंग्स है, जो कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना, बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ नहीं करना, ओके, एंड वी शुड यूज़ स्मॉलर केस लेटर्स एंड अपर केस लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ समझे। पर इन रियलिटी व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड्स टू राइट द वेरिएबल नेम्स, ओके। इसमें हमको 3-4 तरीके पॉपुलर है, पर मोस्टली हम फॉलो करते हैं स्नेक केस। तो इसी मौके में आपको ये सारे तरीके के क्या है भी बता दूंगा, पर हम वेरिएबल नेम्स जब भी डिक्लेयर करेंगे तो हम स्नेक केस ही यूज़ करेंगे, ओके। एग्जाम्पल माई एम्प्लॉई या माई स्टूडेंट, ओके, इज इक्वल टू मुजाहिद, ओके। स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ और 2 वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर, दिस इज कॉल्ड स्नेक केस, ओके। एक और एग्जांपल बता दूंगा, माय स्टूडेंट टोटल स्कोर डिस्क्रिप्टिवली, ताकि हम जब वेरिएबल के नेम देखेंगे तो हम उसमें कंटेंट क्या है नाम पढ़ के समझ जाने में आसान हो जाएगा, ओके। एंड दूसरा चीज़ जो है, कहीं भी हम देखेंगे ना, जब हम स्नेक केस यूज़ कर रहे हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट देखते ही समझ जाएंगे कि वो वेरिएबल है, ओके। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यूजिंग स्नेक केस एज द वेरिएबल नेम्स, ओके। ये स्नेक केस का हो गया। अब ये पास्कल केस किस तरीके से लिखते हैं? अब पास्कल केस लिखना है तो समझ जाइए, हर वर्ड में फर्स्ट लेटर को हम कैपिटलाइज कर देंगे, ये है पास्कल केस, ओके। बट पास्कल केस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर राइटिंग द वेरिएबल नेम्स, ओके। और दूसरा जो है कैमल केस। कैमल केस में क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल लेटर ही रहेगा, उसके बाद सेकेंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल एस है, ओके, माई स्टूडेंट, और उसके बाद भी कुछ और वर्ड्स आएंगे, तो इस तरीके से प्रोफाइल या फिर केस। देखिए हर वर्ड में के वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, प्रोफाइल का पी, ये होगा आपको कैमल केस, ओके। इस तरीके से हम कैमल केस को लिखेंगे। एंड ये है कैमल केस। अब तीसरा है अपर स्नेक केस। मोस्टली हम अपर स्नेक केस जो है कॉन्स्टेंट्स को जब डिराइव करते और तो कॉन्स्टेंट्स को जब हम असाइन करते उस टाइम पे हम यूज़ करते। यूजुअली पाइथन में स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट्स कुछ नहीं है, पर वेरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग में हम कॉन्स्टेंट्स को जब डिक्लेयर करते तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हम सिर्फ और सिर्फ अपर स्नेक केस में लिखेंगे। अब स्नेक केस तो आप देख लिए माई स्टूडेंट किस तरीके से लिखें, सिर्फ इसमें सारे लेटर्स अपर केस रहेंगे और अंडरस्कोर रहेंगे, ओके। अगर इसी वर्ड को माई स्टूडेंट को अगर लिखना हो तो हम कैपिटल्स में my_student, ओके। पर यूजुअली माई स्टूडेंट जैसे वर्ड ने कॉन्स्टेंट्स को जब यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, मैक्स कनेक्शंस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1000 कनेक्शंस ही रह सकते, ओके। इस तरीके के अगर टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास कैन नॉट एक्सीड 60, तो मैक्स टोटल स्टूडेंट 60 ही रह सकते, ओके। तो इस तरीके के तरीके हैं जो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते इस टाइम पे फॉलो करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके। बट वी विल फॉलो ओनली स्नेक केस, रिमेंबर। एंड अपर स्नेक केस जो है हम कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ करेंगे, ओके। पास्कल केस जो है हम आगे आगे सीखेंगे, क्लास नेम्स डिज़ाइन करते इस टाइम पे उस तरीके में हम यूज़ करते। कैमल केस भी हम फंक्शंस के टाइप में यूज़ करते। तो आपको उस क्लासेस में हम यूज़ करते इस टाइम पे फंक्शंस के बारे में, क्लासेस के बारे में जब हम सीखेंगे उस टाइम पे हम कैसे यूज़ करेंगे उस टाइम पे आपको मैं डिटेली बता दूंगा उसके। बट अभी तो as you are learning about the variables, remember using snake case, okay। and दूसरा पॉइंट है मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट्स। ये मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट्स क्या होता है, इस मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में आपको मैं एक बार बता दूंगा। ये मल्टीपल वेरिएबल्स यानी हम अभी तक जो भी एग्जांपल्स देखे थे, एक वैल्यू एक वेरिएबल को भी एट ए टाइम हम असाइन कर रहे थे, ओके। बट इन पाइथन हम मल्टीपल असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके होते हैं। एक है मल्टीपल वेरिएबल्स a, b, c इज इक्वल टू
10, 20, 30। सिंपली ABC इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझाना आसान हो जाए, बट आप जब भी रियल टाइम में फॉलो करते स्ट्रिक्टली स्नेक केस को ही फॉलो करना है। ओके, ABC इज इक्वल टू 10, 20, 30। अभी देख लीजिए A आ गया है आपको, इसी तरीके से आपको B और C तीनों के एक्सेस आपको मिल जाएंगे। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लूँगा। 10, 20, 30 तीनों प्रिंट हो गए। ओके, इसी तरीके से आप कॉमा लगाते हुए आप जितने मन चाहे वेरिएबल्स को उतने असाइन कर लेते जाइए। पर हाँ, यहाँ के नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 6 है। अगर आप 3 असाइन करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। ओके, समझ गए ना। अभी ये जो है मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम असाइन करने का तरीका मैं बताया हूँ आपको। ओके, पर एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को किस तरीके से असाइन किया जाएगा। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 56। आप इसके बाद आप चेक कर लीजिए, सबका वैल्यू एक ही रहेगा आपको, x y z y और z। अब रन कर लीजिए, आपको 56, 56, 56। ओके, कुछ देर के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, आसान रहेगा। तो x y z सबका वैल्यू 56 ही है। ये है सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करने का तरीका। ऊपर का तरीका जो था मल्टीपल वेरिएबल्स और मल्टीपल वैल्यूज थे। ओके, पर एक्चुअली ये मल्टीपल असाइनमेंट्स यूजुअली कहाँ पे यूज़ होता, ओके, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको एक बार मैं निकाल लूँगा। एग्जाम्पल हम लेंगे 2 वेरिएबल्स 10, 20। ओके, इसमें क्या हो गया, आपको A का वैल्यू 10 है, B का वैल्यू 20 है। ओके, पर मुझे तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तरीके से लिख लूँगा ताकि आपको समझ पाए। A इज इक्वल टू, इसके बारे में मैं आपको डिटेली और आगे बताऊंगा। हम प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में और मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में हम सीखे नहीं हैं, पर आपको अभी एग्जांपल बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। b इज इक्वल टू, ओके, अब देखिए a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। a का 10 असाइन करे थे हम, b को 20 वैल्यू असाइन करे थे। ओके, a इज इक्वल 10, b इज इक्वल टू 20। अगर इसको स्वैपिंग करना हो, a को 20 करना है, b को 10 करना है, रिवर्स कर देना है, इसको किस तरीके से करेंगे हम। एक तरीका है, हाँ, a को डायरेक्ट 20 अगर करना है, ये बैड प्रैक्टिस है, बट प्रोग्रामेटिकली ये होना है। ओके, a इज इक्वल टू 20 कर दूंगा, उसके बाद b इज इक्वल टू 10 कर दूंगा, तो ऑटोमेटेड उसके वैल्यूज़ भी बदल जाएंगे अभी, राइट। अब इससे पहले देखिए a इज इक्वल टू 20, 10 था, उसके बाद अब a इज इक्वल टू 20 हो गया। इससे पहले b इज इक्वल टू 10 था, अभी b इज इक्वल टू 10 हो गया। बट दिस इज़ नॉट व्हाट रियली आई वांट। मुझे प्रोग्रामेटिकल मेथड से ही मुझे स्वैपिंग करना है वैल्यूज़ को। ओके, यहाँ पे इस टाइम पे आपको काम आएगा एक और ये तरीका, a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। तो यहाँ पे हम सिंगल लाइन पे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, a को b असाइन कर दो, b को a असाइन कर दो। अभी जब आप वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, आप देखिए a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 20 आ गया, b का वैल्यू a को आ गया, a का वैल्यू b को शिफ्ट हो गया। ओके, अगर आपको कहीं ख्याल आ गया, अरे सिंगल लाइन पे क्यों, मैं एक काम करूँगा, a इज इक्वल टू b करूँगा, उसके बाद b इज इक्वल टू a करूँगा, क्या ये स्वैप करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि देखिए a पहला a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। दूसरे बार जब आप a इज इक्वल टू b बोल के असाइन कर दिए, ओके, a इज इक्वल टू b मतलब a इज इक्वल टू 20 असाइन हो गया। उसके बाद b इज इक्वल टू, फिर वो a का वैल्यू 20 हो गया, b को भी वही 20 असाइन होगा। तो यू कैन नॉट राइट स्वैप द वैल्यूज इन दिस वे। सो प्रोग्रामेटिकली आपको स्वैपिंग करने के लिए ये मल्टीपल असाइनमेंट्स का तरीका आपको अच्छा काम आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीटिंग ऑफ वेरिएबल्स।
यूजुअली फ्रेशर्स को जब हम सीखते रहते हैं जनरली बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं डिलीटिंग ऑफ वेरिएबल्स। एक काम करूँगा, यहाँ तक निकाल दूँगा, ओके, तक क्यों ये निकाल दूँगा। तो ये एक्चुअली हम इसमें डिलीटिंग ऑफ वेरिएबल्स किस तरीके से करते हैं। डिलीट ए, ओके, अब देखिए उसके बाद प्रिंट करिए, ए और बी दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो गया। इससे पहले जब हम प्रिंट करें ए इज इक्वल टू 10 और 20 दोनों आ गया। डिलीट ये होने के बाद ए प्रिंट नहीं करेगा। ओके, रिमेंबर दिस सिंपल रूल। ओके, अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिलीट करना चाहते हो, कॉमा लगा दीजिए और मल्टीपल वेरिएबल्स को भी आप डिलीट कर सकते हो। ओके, मल्टीपल वेरिएबल्स को भी आप डिलीट कर सकते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एंड आई थिंक मैंने वेरिएबल्स के बारे में सारा चीज़ आपको बता दिया है। वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं पाइथन में, जो डायनेमिक वे होता है, एंड दूसरा जो है उसके नेमिंग रूल्स क्या है। ओके, और तीसरा पॉइंट उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे स्नेक केस के बारे में, एंड स्नेक केस के अलावा आपको कैमल केस, पास्कल केस, ओके, अपर स्नेक केस क्या होता है, क्यों वो तो अलग अलग लोकेशन जैसे फंक्शंस में, क्लासेस में भी हम अलग अलग तरीके को यूज़ करते हैं। तो आपको इसी दौर में मैं ये भी बता दिया कि वो क्या स्नेक केस क्या होता है, पास्कल केस क्या होता है, कैमल केस क्या होता है, ओके, अपर स्नेक केस क्या होता है, ओके, एंड डिलीटिंग ऑफ वेरिएबल्स, ओके, एंड मल्टीपल असाइनमेंट्स ऑफ वेरिएबल्स भी बताया था, ताकि स्वैपिंग को हम रियल प्रोग्रामिंग के तरीके से किस तरीके से करते हैं, क्यू पर्पस से करते हैं। ओके, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हो सके तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। अगले क्लास में मैं आपको डेटा टाइप्स इन पाइथन के टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में शायद अगला एक वीडियो नहीं रहेगा, डेटा टाइप्स के बारे में तो काफ़ी डिटेयली हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि 15 डेटा टाइप्स है, 12 तो काफ़ी यूज़ करते हैं, बाइनरी डेटा टाइप्स कम यूज़ करते हैं हम, बट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द 15 टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।